हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। जी, हमेशा बस फर्स्ट क्लास रहिए। हेलो मोनिका जी। आप मे बी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमसे। अगर आप चाहें तो अपना ऑन कर सकते हैं, एक बार बात कर सकते हैं। हेलो रवि जी। हेलो मैम, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है? ये बढ़िया मैम। चलिए ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये है हमारे डॉक्टर संतोष जाखड़ मैम, जो कि एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजर और भी बहुत सारी मॉडलिटीज, मतलब इतनी सारी चीजें इनको आती हैं। बहुत सारी चीजें जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाते रहते हैं। और ये एक दो स्कूल्स में प्रिंसिपल्स भी रह चुके हैं और उनको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी मिला है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज सभी भी जो है ना, देखिए, जो लर्निंग है और जो टीचिंग है, वो एक साथ के साथ प्रोसेस होता है। टीचर्स तभी अच्छा होता है जब स्टूडेंट अच्छे होते हैं, और जब स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो टीचर को जो है ना वो अच्छे बना ही देते हैं। जी तो मैम। सभी को जो है ना आज टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और थैंक यू वेरी मच। आज सुबह से काफी जो है ना एक तरह से, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जी मैम। सबकी विशेष आई हैं। सबकी और ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। सबका तहे दिल से जो है ना धन्यवाद करती हूँ। यस और मैम। नीतू मैम खुद भी टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ इसमें, हमारी कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे। हम सब लोग आज थोड़ा सा अचानक ही ये सब प्रोग्राम बना, जो कि इट वाज नॉट डिसाइडेड प्रीवियसली, और एकदम ही आज बना। तो हमने सोचा कि चलो, कल जन्माष्टमी है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहा है आजकल, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी जगह हो गया कि 6 को मनाए या 7 को मनाए। कुछ 6 को मना रहे हैं, कुछ 7 को मना रहे हैं। लेकिन इससे जो है जन्माष्टमी के महत्व में कोई कमी नहीं आती। मनाना है वो तो, देखो, नक्षत्र हमारे कब उदय होते हैं, कब नहीं उदय होते, कब कितनी देर तक चलते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। पहले क्या होता था, इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती थी। विद्याएं तो होती थी सब कुछ, और इतनी ज्यादा आजकल जितना टीवी के ऊपर न्यूज आ जाती है, अ, आपके गूगल पे अलग चीज आ जाती है। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत दुनिया भर के हैं। वो अपना अपना तरीके से चीजों को बताते हैं। फिर जगह का, डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है। लेकिन जो जन्माष्टमी है, उसका अपना महत्व क्या है? जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? देखिए, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये साल जो है ना हमारा 2023, बहुत 2020 में कोरोना आया, और 2021-22 में भी कोई खास कुछ ना कुछ वेव्स वगैरह चलती रही। और 2023 ये केतु का ही साल था, जिसमें चीजें, मतलब कुछ सिखाने के, भगवान कुछ सिखाने के लिए भी आता। हम लोग इतने इम्बैलेंस हो गए थे, कोई परवाही नहीं कर रहा था, ना प्रकृति की ना और कुछ की। और जबकि इंसान का जीवन प्रकृति के साथ साथ चलता है। जब हद से ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं, तो या तो प्रकृति अपना रिवेंज लेती है, या इंसान कोई ना कोई एक ऐसा अवतरित हो जाता है। तो आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने 2 बार, चाहे रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया, चाहे श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने क्या था कि आपके कर्मास जो है, कर्मास का फल तो आपको भुगतना पड़ता है। ये एक सार है गीता का। आपके कर्म जैसे होंगे वैसा आपको उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। ये एक मेन चीज है। और विष्णु का अवतार उन्होंने काफी सारे लिए। जब जब किसी ने इतना अत्याचार, कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे आप देखें प्रेशर
कुकर एक छोटी सी चीज है, जब आपने तेज आंच कर दी और आपने सीटी को ठीक से नहीं लगाया तो प्रेशर कुकर क्या होगा, फट जाएगा। तो ये श्री कृष्ण जी का जो अवतार जो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, अष्टमी वाले दिन, कृष्ण पक्ष के अष्टमी वाले दिन, कल रोहिणी नक्षत्र होगा। सुबह जल्दी नहीं है, 9-10 बजे के करीब जो है ना उदय हाँ जी होगा। मैम, हाँ जी शाम को पड़ेगा वो। हाँ, शाम को पड़े। तो हाँ जी। इसलिए जब कहते हैं ना, दो चीज होती है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, कि जिस दिन उदय होता है या तो उस दिन मनाए या जिस दिन अस्त, तो उसमें दोनों ही चीजें अपने आप में ठीक है। आप 6 को भी मना सकते हैं, आप 7 को मना सकते हैं, लेकिन मनाते क्यों हैं? जब किसी बड़ी एक जो हमें एक ज्ञान दिया था श्री कृष्ण भगवान ने, गीता का जो ज्ञान दिया था कि जो करता है, जो दुष्ट है, जब उसके हद से ज्यादा चीजें पूरी खराब हो जाती हैं तो श्री कृष्ण जैसे कोई ना कोई एक चीज अवतरित होती है और उनका विनाश। विनाश तो प्रकृति ने लिखा ही है कि चीजें विनाश यानी जन्म भी लेती हैं, बढ़ती भी हैं, और उनका विनाश भी होता है। चाहे हम ह्यूमन बीइंग लगा लीजिए, चाहे, लेकिन अगर कोई बुराई है, उसने जन्म ले लिया और जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो विनाश लीला शुरू होगी ही शुरू होगी। और यही लीला दिखाने के लिए कंस का जब बहुत ही ज्यादा अत्याचार बढ़ गए थे तो उसका वध करना बहुत जरूरी था, और उसके वध के लिए ही कृष्ण जी ने अवतार लिया। और यहाँ जबकि कौरवों और पांडवों का, हाँ, जब कौरवों का एक चीज से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, औरतों की भी उन्होंने दुरुक्ति करनी शुरू कर दी थी, तो ये युद्ध होना ही होना था, सब पता ही था प्रकृति जो है। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये अवतरण लिया था, और अवतरण लिया था अष्टमी वाले दिन रोहिणी नक्षत्र में। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है, और उसी चीज को हम याद करके हिंदू लोग इसको श्री कृष्ण कर्म के देवता है। विष्णु भगवान जो है ना पालनहार है। तो जब हमें कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम किसको करते हैं, यानी पिता को। पालनहार कौन है, विष्णु जी। उनको याद करते हैं, उन्हीं के उसमें हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो बाकी मैडम बताएंगे, मुझे थोड़ा सा। जी मैम, नहीं सारा कुछ काफी कुछ बता दिया आपने। मेन तो देखो कि अवतार लिया था। दूसरा, हम कृष्ण जी को एक अवतार में और मानते हैं, किसमें, लव सिंबल्स, क्योंकि इतने सारे गोपियों में घिरे रहते थे, एक प्यार के प्रतीक भी माने जाते हैं वो, है ना। इस रूप में भी उनको जाना जाता है। तो हमारे सभी डाइटी जितने भी हमारे भगवान हैं, सभी किसी ना किसी चक्रा से रिलेटेड है हमारे। कृष्ण भगवान हमारे हर चक्रा से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो प्यार के प्रतीक थे, इसलिए। ठीक है। बाकी जैसे गणपति हैं, वो हमारे रूट चक्रा से हैं। गणपति रूट चक्रा हमारा क्या है, किसी भी चीज की शुरुआत का है। गणपति बप्पा को हम कब याद करते हैं, जब किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, है ना। तो इसी बिल्कुल। तरह हमारे 7 चक्रों के 7 भगवान है। तो आज हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। कृष्ण जी हमारे हार्ट से रिलेटेड है, प्यार, उनका हार्ट चक्र है। कभी भी हार्ट चक्र इम्बेलेंस हो जाता है तो प्यार की कमी की वजह से ही होता है ना। आप कृष्ण जी की पूजा कीजिए, उनको याद कीजिए, उस रूप को याद कीजिए, गोपियों वाले रूप को याद कीजिए, और अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए। देखिए कितनी जल्दी हील होता है आपका, बहुत जल्दी हीलिंग होती है उसकी। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है ना, प्यार की कमी हो जाती है। हम एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते चीजों को, कि कोई ज्यादा प्यार कर रहा है तो आपको लगता है वो इतना मीठा क्यों बोल रहा है, इतना प्यार क्यों कर रहा है। नहीं करता है तो दिक्कत होती है कि वो इतना हमारे ऐसा नेगेटिव क्यों है मेरे लिए। वो मतलब हर तरीके से हम मानते ही नहीं किसी चीज को, एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, इसलिए हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। चलिए, तो हार्ट चक्र की बात हो गई। बाकी आज हम कुछ रेमेडीज में बताऊंगी आप लोगों को कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। बड़ी नॉर्मल सी हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको उसमें। ठीक है। इवन बर्थ इश्यूज किसी को होते हैं तो हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, फास्ट भी इसका कल ही किया जाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र रात को पड़ रहा है ना। तो कल रात का ही माना जाएगा ये, क्योंकि परसों तो 7 तारीख को तो सुबह खत्म हो जाएगा ये।
तो 7 को फास्ट नहीं रखा जाएगा, कल ही रखा जाएगा फास्ट। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भगवान देखो, भगवान कोई भी है, सारे अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, फिर रेमेडीज बताती हूँ। बिजनेस के लिए है ना, बिजनेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं फोटोज वगैरह बताऊंगी कि कौन सी फोटो कहाँ लगानी है आपको, कृष्ण जी की कौन सी फोटो कहाँ लगानी है। बिजनेस के लिए, अपने किसी भी बिजनेस में आपको रुकावट आ रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो कौन सी फोटो लगानी चाहिए आपको। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कौन सी चाहिए। हाँ, बांसुरी बजाते हुए, हम कृष्ण जी की लेते हैं फोटो बांसुरी बजाते हुए, उसका फ्रेम गोल्डन होना चाहिए। ठीक है, वो हमें कहाँ लगानी है, नॉर्थ ईस्ट में लगानी है, बिजनेस के लिए, कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए नॉर्थ ईस्ट में। अगर हमें अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए या जॉब से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो सेम ऐसी फोटो आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे, कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए फोटो गोल्डन फ्रेम की, साउथ वेस्ट में, जॉब के लिए या जॉब में प्रमोशन चाहिए या जॉब में कोई इशू आ रहा है उसके लिए। ठीक है, फिर एक होता है कि लाइफ में हमें प्यार की कमी लग रही है कि नहीं, हम पार्टनर से इतना प्यार नहीं मिल पा रहा है, लाइफ पीसफुल नहीं है, झगड़े झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या करें। तो प्यार का प्रतीक तो है ही कृष्ण जी, इनके साथ करते थे रासलीला, गोपियों के साथ। तो कौन सी पिक लगाएंगे हम, जहां पे कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ रासलीला कर रही हो, या जैसे बैठे हैं वो बांसुरी बजा रहे हैं, सारी गोपियां खड़ी हैं या डांस की मुद्रा में होती हैं, इस टाइप से जो भी आपको फोटो मिलती है। ठीक है, फ्रेम सबका गोल्डन देखना, आप सबका फ्रेम गोल्डन होना चाहिए। वो तो आप खुद भी, कोई आपको वैसे पिक मिल जाती है गोल्डन फ्रेम, तो आप खुद भी लगवा सकते हो, है ना। अगर ये चीज आप कल के दिन करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, अगर ये चीजें आप कल के दिन करते हो तो, इसीलिए हम आज बता रहे हैं ये। ठीक है, ये हो गया हमारे इसके लिए, रिलेशनशिप वगैरह के लिए। अगर आप कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हो, कोई ऐसा कोर्ट केस या कुछ ऐसा जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे। भगवान ने कैसे किया था, गोवर्धन पर्वत उठा के सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ना। तो श्री कृष्ण जी की वो फोटो लेनी जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है, अगर आप कोई लिटिगेशन इशू फेस कर रहे हो तो। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ ना। नहीं, ठीक थोड़ी ठीक सी है, स्लो हो जाऊंगी। थोड़ी सी मैं पूछ, क्योंकि मेरे को थोड़ी आदत स्पीड में बोलने की, तभी मैं पूछ रही हूँ, ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ। रोक देना मुझे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे यहाँ पे कई बार हमें लगता है कि, ये लगानी किस तरफ है ये मैम बताइए। इसका डायरेक्शन है। हाँ सॉरी, हाँ देखो, जो हमारी वो वाली लगानी है हमने अपनी पीसफुल लाइफ के लिए जो लगानी है ना, वो हमें साउथ में लगानी है। ठीक है, फिर जो लिटिगेशन वाली है वो साउथ वेस्ट में लगानी है। ठीक है, फिर हमारा आ गया, मान हमें ऐसा फील होता है कि हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, हर तरफ से लोग हमें कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या कहते हैं कि नहीं कर पाओगे, इस तरह से होता है ना, कि हमें लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को मेरे काम में, तो हम क्या करें। तो हम लगाएंगे कृष्ण और सुदामा की, जैसे सुदामा को कुछ समझा रहे हो कृष्ण जी इस तरीके की, या श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को बता रहे थे, गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस टाइप, उस वाली फोटो, जब अर्जुन को कुछ बता रहे हो, वो वाली फोटो, इसको हमने लगाना है नॉर्थ ईस्ट, दोनों में से कोई भी जो भी आपको मिलती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो गई। चलिए, ये तो होगी फोटोज की बात, अब थोड़ी सी रेमेडीज बता देती हूँ मैं मैरिज के लिए। मैम ने 8-10 चीजों की बताई। आप सबको पता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं में संपूर्ण थे। 16 कलाएं क्या हैं? जीवन के हमारा 16 कलाएं आधार हैं, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे आपके पास साम दंड भेद
ठीक है, दाम दंड, यानी जी मैम। साम दाम दंड भेद किसी तरह से, यानी 16 कलाएं, यानी चाहे प्रेम का मामला है, चाहे समझाने का मामला है, चाहे समझौते का मामला है, चाहे बुद्धि का मामला है, विवेक का, वो खुद भी सारा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया, माध्यम बताया कि आप वो सारा काम, जो जितने भी काम थे वो खुद सारे कर सकते थे, और ये कोशिश करते थे कि पहले मैं किसी तरह से समझाऊं, जब हद से ज्यादा चीजें बढ़ जाती थी उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेते थे। तो मैम ने जितने बताया कि चाहे वो सपोर्ट चाहिए, ये भी एक कला थी, किसी को सपोर्ट करना है तो सुदामा के हिसाब से समझाया। लिटिगेशन में कि जब एक इंद्र जी ने कहा कि नहीं भाई मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, उसने कहा कि भाई क्यों, ये जब गोवर्धन पे हमारी गायें चरती हैं, हमें सब कुछ यहाँ से फल फूल और सब कुछ मिलता है, तो ये ज्यादा पूजनीय है, आपको हम क्यों पूजे। चाहे वो प्रमोशन की बात है कि किसी को प्रमोट करना है, किसी को सपोर्ट करना है, उसकी बात है। तो बांसुरी में आपने देखा होगा कि सारे गामा पाधानी सारे सुर निकलते हैं, वो भी एक कला है। तो प्रेम का प्रतीक खाली प्रेम के प्रतीक नहीं है, बुद्धि विवेक और ज्ञान और दूरदृष्टि, इन सब के भी प्रतीक। किसको कि अपनी बात को कहना भी, और इस ढंग से कि दूसरा उस बात को खुद ही स्वीकार करे। जब कौरव पांडवों की बात आई कि भाई आप कौन सी सेना लेंगे, मेरे पास अक्षरोणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं, तो अब दुर्योधन तो वो मेरे पास, हम तो वो सेना लेंगे ना, आपको ले अकेले को क्या करेंगे। देखिए कितनी दिमाग से इस बात को समझा दिया कि जहां श्री कृष्ण है वहां तो सब कुछ ही है ना। तो आप अगर उनको देखते हैं, पढ़ते हैं गीता के ज्ञान को, जहां आप कहीं उलझन में, तो एक ही बात कहूंगी, जहां कहीं आप उलझे, आप वहीं गीता को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप वहीं सुलझ जाए। जिंदगी के मेरी तो मतलब समझ में आ जाएंगे। एक ही रेमेडी है कि जी जहां कहीं भी उलझन है, आप उसका मनन कीजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आजकल सभी लैंग्वेजेस में है। लैंग्वेजेस तो में, जी मैम। और मैम ने तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि कई बार हमारे पास नहीं होता। और एक रेमेडी और मैं बताऊं, जी मैम। हस्बैंड एक इनकी एक ही फोटो है, वो बड़ी दुर्लभ है फोटो। वो फोटो है जब वो राधा के साथ है, और जब उनका वो स्वरूप जिसमें तीन ही लेग्स दिखाई देती है, वो स्वरूप आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं हस्बैंड वाइफ। आपके प्यार में कहीं भी कोई वो नहीं आएगा। वो एक, जब आपकी ईड़ा एंड पिंगला जब आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, तो आपका शस्त्रार्थ जो है ना, जी मैम। वो जागृत हो जाता है। तो वो एक फोटो है। वैसे अपने बेडरूम में किसी और चीज की फोटो नहीं लगा सकते, लेकिन श्री कृष्ण की वो फोटो आप लगा लगा, सकते हैं। जी मैम। जी मैम। चलिए, उसी से मुझे ध्यान आया, एक रह गया हमारी बर्थ इशू के लिए। किसी को बर्थ इशू आ रहे हैं, देखो बाकी रेमेडी ये तो करनी होती है, बहुत लेकिन इसका हम बहुत बताते हैं, जरूरी है, देखिए। हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम। देखो वैसे तो हम कहते हैं कि लड्डू गोपाल ले आइए, लेकिन उसके साथ लड्डू गोपाल जी के साथ तो बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। उनको नहलाना, सुबह उठ के सबसे पहले उन्हीं को नहलाना धुलाना, खाना बनाए, उनको भोग लगाना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसके बजाय आप क्या करेंगे, फोटो ले लीजिए, बजाय आइडल लेने के फोटो लीजिए जिसमें यशोदा मैया कान्हा जी को लाड कर रही हैं। ओके। है ना, क्योंकि लड्डू गोपाल रख तो लेते हैं, लेकिन फिर उनके साथ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा नीतू मैम, एक चीज पूछना था मुझे। जैसे अभी सरोज मैम ने नाम लिया, बोला कि गीता पढ़ना चाहिए, तो गीता में क्या हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग श्लोक है, या वो कंटिन्यूटी में है? नहीं, वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आपको जैसे आप एक पेज पढ़ लीजिए, चाहे
एक पेज पढ़ लीजिए, धीरे 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 आपको ना चीजों की क्लियरिटी आती रहेगी। अपने आप समझ में सॉल्यूशन आएंगी चीजें। सॉल्यूशन सब चीजों के उनमें, लेकिन कौन से पेज पे सॉल्यूशन है वो नहीं है। हम मैं ओके क्या करती हूँ, मैं तो रैंडम करती हूँ कि आज मुझे मुझे क्या करना है। ठीक है, गीता रखी हुई है, आप जैसे हम टैरो कार्ड करते हैं ना, कि हमने ये अपना एक कार्ड निकाल लिया और हमारी स्ट्रेंथ क्या है आज की, हमारी क्या रही, कैसा रहा, और आगे आगे ऐसे ही हम एक पेज निकाल लेते हैं, कोई भी रैंडम ऐसे खोल लेते हैं और उसको मनन करते हैं कि क्या संदेश कहना है। जब आप थोड़े दिनों में धीरे धीरे ये करने शुरू करेंगे ना, तो आपकी अपनी बातों का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी मैम, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा रेमेडीज, ये तो चलो फोटोज लगाने की बात होगी, कहाँ कौन सी डायरेक्शन में क्या लगाएं हम। अब रेमेडीज, रेमेडीज मैरिज के लिए, वही लव रिलेशनशिप के लिए, इन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो एक मंत्र बताऊंगी, वो चैंट करना है, फ्राइडे से स्टार्ट करना है, मतलब ये तो कल से स्टार्ट करना है 6 तारीख से। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नहीं कर पा रहा है कल से, तो फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं। और कल स्टार्ट करने के बाद इसको आप रेगुलर रखेंगे जब तक आपको लगता है कि आपके चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं। छोटा सा मंत्र है, कोई इतना बड़ा नहीं है। जब भी आप थोड़ी देर पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक बार बैठ के एक माला कर लीजिए, कोई ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। उसमें एक करना क्या है, पीले फूलों की माला, क्योंकि विष्णु जी के अवतार है ना श्री कृष्ण जी, तो पीले फूलों की माला उनको चढ़ानी है कल। ठीक है, या तुलसी के पत्ते की माला मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए, वो तो पहनानी ही पहनानी है कृष्ण जी को। अपने घर में पहना लीजिए, मंदिर में जाके चढ़ानी है, वहां चढ़ा, जैसे आपको ठीक लगता है। मंत्र लिख लीजिए, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे। इस मंत्र की चैंटिंग करते जाइए आप लगातार, और देखिए बड़ी फर्क पड़ता है जरूर। कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा है। जी मैम। पीछे पीछे सिर्फ एक ही बार राधे करना है, हाँ जी मैम, जैसे एक ही बार। राधे राधे हाँ, गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे। गोविंदा गोविंदा राधे, फिर राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे। वो राधे राधे फिर से अपने आप आगे आता चला जाएगा। जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, वो सर्कल ऐसे घूम जाता है कि राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा, ऐसे होना शुरू हो जाता है। जी मैम, ठीक है। फिर बिजनेस के लिए, क्योंकि देखो मेन 2 ही इशू है, एक रिलेशनशिप है, बिजनेस अच्छा रहेगा तो पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा। बिजनेस ग्रोथ के लिए बताते हैं, या कोई भी यार इशू है इसके लिए। हाँ जी, ये मैरिज के लिए था ना? हाँ मैरिज के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, किसी भी मतलब इस टाइप का कोई भी इशू आपका, लव लाइफ का कोई भी है, उसके लिए, मैरिज के लिए भी इसको दे सकते हैं, कर सकते हैं, गर्ल्स कर लें इसको। ठीक है, क्या कराना है आपको बिजनेस के लिए, 6 की नाइट को खीर बनानी है आपको खीर बनानी है। ठीक है, मखाने की बना लीजिए, उसकी क्या बोलते हैं, वो छोटे छोटे क्या होते हैं, साबूदाना, साबूदाने। साबूदाने की बना लीजिए, जो भी आपको ठीक लगती, चावल की, जो भी ठीक लगती, खीर बना लीजिए। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, 7 तारीख को 7 कन्याओं को बुलाएंगे आप, जैसे हम कंजक बिठाते हैं ना, इस तरीके से 7 कन्याओं को बुलाएंगे। ठीक है, नारियल जरूर देना है उनको, जो हम नारियल पानी वाला नारियल लेते हैं, उसकी गिरी, जैसे हम कंजकों पे भी करते हैं, देते हैं, है ना, नारियल की एक एक गिरी। और अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको लगता है दे सकते हैं, तो एक एक कोई गिफ्ट, बच्चों को या पैसा, जो भी आप देना चाहते हो। और ये खीर, खीर का प्रसाद, नारियल का प्रसाद, और जो भी आप गिफ्ट अगर कोई दे सकते हैं तो गिफ्ट, 7 कन्याओं को बुला के 7 तारीख को। ये कंटिन्यूस आप 21 फ्राइडेज तक करेंगे। तो ये खीर कल बना के करना है या फ्राइडे को ही दिन कर सकते हैं? कल से देखो, कल रात को खीर, खीर तो देखो कल आप वैसे ही बनाओगे, फास्ट है तो खीर तो कल बनेगी, है ना, तो खीर थोड़ी ज्यादा बनाएंगे, और फिर परसों उसी खीर को हम कंजकों को देंगे, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाएंगे, वो भोग वाली खीर उसमें भी हम मिक्स कर लेते हैं ना वापस,
आप लोग क्या करते पता नहीं, मैं तो जब भोग लगाती हूँ उसको फिर अपने वापस उस पतीले में डाल लेती हूँ, प्रसाद सबके लिए हो हाँ नहीं, जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं, भगवान का अच्छी भोग अच्छी है। लगा के उसी में वापस हाँ, डाल देते हैं, वापस डाल लेते सबके हैं, हिस्से में आ जाए वो। सबके हिस्से में आ जाता है वो। तो वो फिर प्रसाद अगले दिन गर्ल्स को, 7 कन्याओं को बुलाना है और उनको देना है। ऐसे फिर 21 फ्राइडे कंटिन्यूअसली करना है। ठीक है, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। बाकी और भी बहुत सारे इश्यूज के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत कुछ है। अगर किसी को चाहिए तो पूरा पीडीएफ है हमारे पास, 151 का है। अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो कोई भी। ठीक है, उसमें मतलब सब रिचुअल्स बता रखा है कैसे क्या करना है। क्योंकि देखो मैं अभी 1 घंटे के इसमें सारी चीजें हम नहीं बता सकते, फिर भी मेन जैसे मुझे लगा मैंने बता दी हैं, जो मुझे ठीक लगी, है ना। उसमें काफी कुछ डिटेल में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं उसमें। चलिए थोड़ा सा जनरल रेमेडीज भी बता दूं मैम, 1-2 में हेल्थ के लिए। हाँ, जैसे बिल्कुल 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 बताइए। हाँ जी, जैसे एक होता है ना कि कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो गया है ना, बहुत ज्यादा इश्यू हो गए हैं। हीलिंग सिंबल में भी सबको आता है, हमने काफी बार बता रखा है, नहीं तो मैं डाल भी दूंगी। हीलिंग सिंबल जो था बनाया था ना हमने। मैम डाल ही दीजिए एक बार, दिखा दीजिए, क्योंकि सब ध्यान तो रखते नहीं है, इधर उधर रख देते हैं उसको। जी हाँ, चलिए मैं हीलिंग सिंबल में मैं बना के दिखा देती हूँ अभी, मुझे ना। ठीक है, हीलिंग सिंबल क्या लेना है, उस पर्सन का फोटो लेना है जो भी हॉस्पिटलाइज है या बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू है, किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत है, उसका पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। उसके पीछे वो हीलिंग, वो सिंबल बना देना है हीलिंग का। ठीक है, और महामृत्युंजय मंत्र की मशीन आती है ना जिसमें से हर टाइम चलता रहता है वो मंत्र, उसके ऊपर उसकी फोटो को चिपका देना है और उस मंत्र को हमेशा चलते रहने देना है। केड़ा मंत्र? महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र। शिव भगवान का है, ओम त्र्यंबकम यजामहे यजामहे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये आता है महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप कई होते हैं चैंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मशीन चला दीजिए घर में, वैसे भी जो है ना मशीन वो। चला के छोड़ दीजिए, मैं सिंबल आपको बता देती हूँ। मैम ये किसी भी अनहेल्दी पर्सन के लिए कर सकते हैं या सिर्फ हॉस्पिटलाइज है जो? नहीं देखो, कर तो किसी के लिए भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा हालत खराब है, क्रिटिकल बहुत ज्यादा कंडीशन, हॉस्पिटल है, आईसीयू में एडमिट है, उसके लिए भी काम करता है। नॉर्मली भी आप कर सकते हो, हेल्थ के लिए कर सकते हो आप नॉर्मली भी, बहुत अच्छा रहता है ये। ठीक है, मैं बनाऊं सिंबल, मैं या ऐसे बना के दिखा दूं आपको। आप बना के फिर दिखा दीजिए हमें। फिर यहाँ से शुरू होगा ये, जैसे हम एच बनाते हैं ना, पेन को उठाना नहीं है एक बार भी। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मैं दोबारा करूँ? नहीं, थोड़ा अपनी साइड में कीजिए, थोड़ा ऊपर से शुरू कीजिए, एक ऊपर। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले बना लीजिए आप, फिर दिखाइए हमें। दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ जी। ऊपर से बनाइए थोड़ा सा, और हाँ। ठीक है ना, ऐसे घुमा देना है। ये सॉरी, मेरा फिर थोड़ा उधर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इवन मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसको यहीं से वापस ले जाएंगे, एच के जैसे बनाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे एच के जैसे बना देंगे। ठीक है, अच्छा, और फिर पेन उठाएंगे, फिर यहाँ पे हम 3 डॉट डालेंगे। ओके। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ये सिंबल उसके फोटो के पीछे लगा दीजिए, और उस मशीन को नॉर्थ ईस्ट साइड में लगा देना। कहीं नॉर्थ ईस्ट में आप देख लेना, कहीं जगह हो, किसी रूम में हो, आपके घर में कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में कहीं स्विच हो, नहीं हो तो थोड़ा सा तार एक्सटेंशन ला के लगा के रख लेना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे क्या है, हीलिंग का, जल्दी चीजें हील करने का, मेडिसिन भी हम कहते हैं उसी साइड में रखो, जल्दी हील करती हैं, है ना, क्योंकि वहां से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, एक चीज और क्या कर सकते हो आप लोग, सतनजा बोलते हैं, मे भी सबको पता होगा, 7 अनाज जिसमें लेते हैं हम, मोटे अनाज,
साबुत अनाज लेते हैं हम, है ना। सतनजा लीजिए, 1.25 किलो ले लीजिए, जितना भी आपको ठीक लगता है उतना ले लीजिए। उसमें उस पेशेंट का हाथ लगवाइए, ठीक है, और बर्ड्स को डालिए उसको। ये आप कभी भी कर सकते हो, डेली उसमें से भी डेली डालिए। अपने घर में नहीं डालना, बाहर डालना है। ये नहीं अपनी छत पे डाला है अपने घर में कहीं डाल दो ना, बाहर कहीं डालना है, ठीक है। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसमें ये भी हो सकता है कि एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, मान लो बहुत ही ऐसा लगता है कि क्रिटिकल बीमार है, अनक्योरेबल चीज हो गई है, तो उस आदमी के वजन के बराबर सतनजा लेके आप गौशाला में भी दे सकते हैं, उसका हाँ जी, हाथ लगवा के आप बिल्कुल। गौशाला में भी दे सकते हैं। तो उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो काले उड़द बहुत जरूरी है, एक जौ बहुत जरूरी है। काला उड़द शनि को रिप्रेजेंट करता है, जो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 चीजें, एक कंगनी होती है वो भी होती है इसके अंदर बीच में। तो ये है, जैसे गेहूं ले लिया, काले चने ले लिए, साबुत उड़द ले ली, मूंग साबुत ले ली, जौ ले लिए, ये चीज है। उसमें थोड़े से तिल, काले तिल भी। और ये अगर नहीं हो सकता पॉसिबल, तो कुछ भी नहीं करना, एक नारियल लीजिए सूखे वाला, उसको काटिए और उसमें काले तिल और सफेद तिल और थोड़ी सी खांड, बूरा या चीनी, जो भी आपके पास, गुड़, कुछ भी है मीठा, वो लीजिए, आधी चम्मच थोड़ा सा घी डालिए, उसमें नारियल में भरिए, उसकी जो काटा था कैप लगाइए, मौली से बांधिए, कहीं भी किसी पेड़ पे के, भारी पेड़ के पास नीचे थोड़ा सा खड्डा खोल के दबा दीजिए। जैसे जैसे चींटियां खाएंगी, 2 ही चीजें, हम अपनी चीजें डोनेट कैसे करते हैं, या तो हम बर्ड्स को देंगे, या हम पशु को देंगे, या हम चींटियों को देंगे। चींटियों को ये देंगे, 3 ही चीज हैं जो कि बेज, हाँ, या हम क्या करते हैं, डॉग को खिलाते हैं, डॉग को खिलाते हैं, जी जैसे मैम। केतु का या केतु का हम बताते हैं, जी मैम। शनि का काले कुत्ते को खिला देते हैं, केतु का हो तो सफेद या चितकबरे सफेद या रंग की का। डॉग को खिला देते हैं। तो मैम हमारे ये जो कहने का क्या मतलब है, हमारे शरीर में जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है, पशु जो है ना, उस नेगेटिविटी के ऊपर जब हम उसको अपने से वार देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो पशु के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मान लो किसी धर्म स्थान में देने जाते हैं, जैसे धर्म स्थान में हमने कहा कि हम मूंग की दाल दे देंगे या उड़द की दाल दे देंगे, अलग अलग चीजें दाल दे देंगे, तो हम धर्म स्थान में देते हैं तो अपने सिर के ऊपर से वार नहीं, खाली टच करवाते हैं उसका हाथ। तो ये 2 चीज, बड़ा डिफरेंस है कि जब हम अपने सिर से वार के देते हैं उल्टे साइड से, तो हम किसी एनिमल को देते हैं, चाहे गाय को दे दिया, चाहे आपने किसी डॉग को दे दिया, चींटियों को दे दिया, कौवे को दे दिया, बर्ड्स को दे दिया, उनके ऊपर नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिविटी का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी इंसान को, जैसे हम कहते हैं भंडारे में दे दीजिए, जैसे कोई बहुत बीमार हो गया, पीला वाला कद्दू होता है ना, जो पेठा जिसको बोलते हैं, पीला जी मैम, जी पका मैम। हुआ, तो अगर आपने गुरुद्वारे में देना है, तो उसका हाथ लगवा के, घर में जितने बंदे हैं या जो बीमार है उसका हाथ लगवा के आप वहां उसमें दे आइए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थान में दे आइए, तो वहां वो पकेगा जहाँ भंडारा होता है। आपको लगता है कि यह भंडारा हो रहा है, उस दिन आप दे दीजिए, थर्सडे को दे देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी रेमेडीज आप करते हैं, मैं आपको ये स्पेशली बताती हूँ, अगर आप एनिमल्स को देते हैं तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार उतार के आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी धर्म स्थान पे दे सकते हैं या किसी ह्यूमन बीइंग को दे सकते हैं, तो आप सिर पर से नहीं वारेंगे, आप उसको खाली टच करवाएंगे और उसको डोनेट कर। तो ये डोनेशन का एक बहुत बड़ा वो है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी मैम। ठीक है मैम। हाँ जी, एक चीज और बताना चाहूंगी, डोनेशन जैसे हम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैम ने अभी पेठा बताया, तो एटलीस्ट थर्सडे को आप लोग पेठा नहीं खाएंगे, हाँ, उस दिन नहीं खाएंगे। उस दिन नहीं खाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि जो चीज हम डोनेट करते हैं उसको हम खाते नहीं है। जैसे थर्सडे को फास्ट भी रखते हैं, केले का होता है तो केला खाते नहीं है, थर्सडे को तो कम से कम नहीं खाते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि थर्सडे जितने दिन आप फास्ट रख रहे हो केला नहीं खाओ तो अच्छा है, एटलीस्ट थर्सडे को अवॉइड करो, ठीक है। जिस भी चीज का दान दे रहे हो, जिस दिन का है वो चीज नहीं खानी, ठीक है। मैडम, लाइफ में कभी हाँ नहीं जी, खाना है क्या? हाँ जी। लाइफ में कभी नहीं खाना है?
नहीं नहीं, 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 ऐसा कभी कुछ नहीं नहीं, वो नहीं, जिस दिन दान दे रहे हो उस दिन नहीं खाना, या जितने दिन तक आप दे रहे हो उतने दिन तक मत खाओ। फास्ट जितने दिन तक रख रहे हो उतने दिन तक मत खाओ, क्या हो गया, बाद में खा लेना जब उद्यापन कर दोगे। या जिस दिन का है फास्ट, थर्सडे को है, जैसे थर्सडे को मत खाओ, है ना, इस तरीके से। लाइफ में तो खा सकते हैं, ऐसे थोड़ा बिना किसी चीज के ऐसे पूरी लाइफ छोड़। नहीं 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 ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी बड़ी सिंपल सी रेमेडी एक और है कि लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कॉपर के लोटे में या ग्लास में आपके पास है, सिराने रख दो उस पे पर्सन के, रात को, है ना, रात को भर के सिराने रख दो उसके, सुबह उसको फ्लश आउट कर दो। बस बोलते हैं कि या तो पौधे में डाल दो या उसको फ्लश आउट करो, मेरे हिसाब से फ्लश आउट करोगे तो ज्यादा बेटर है, नेगेटिव साइड रिमूव चली जाएगी। ये सबसे आसान सिंपल उपाय है ये। हाँ जी, मैम तांबे के लोटे में पानी डालकर? हाँ जी, पानी डाल के सिरहाने रख दो। आपको भी लगता है नेगेटिविटी फील हो रही है तो लगातार डेली इस चीज को देखो, रखने में कोई नुकसान नहीं है, उसको ढकना नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी उसको ढक के रख दो, आप ढकना नहीं है उसको। और कभी भी खुला हुआ पानी, खासकर रात को खुला हुआ पानी रखा हुआ, उसको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी क्या करता है, ऑब्जर्व, रात के टाइम पे सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। ढका हुआ अपने पास, ढका हुआ तो हम रात को रख के ही सोते हैं, कि बॉटल भी अपने पास रख के सोते हैं, वो तो बंद होती है हमारे पास। लेकिन जो हम खुला हुआ रख रहे हैं वो हमारी नेगेटिविटी को खींचने के लिए होता है। ठीक है, मे भी काफी सारी रेमेडीज हो गई हैं, बाकी हम बताते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप थोड़ा सा अपने कोर्स पे आ जाए मैम। हाँ जी मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सबकी पहले तो हम जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जो है आशीर्वाद आप सबको बना रहे, और हम कोशिश करें कि उनके कुछ नियमों को हम अपनाएं। जी मैम, ये बिल्कुल, जरूर करें थैंक कि यू हम मैम। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। जिस दिन से हमने जी ये सोच लिया उस दिन से हम कम से कम बुरा कर्म नहीं करेंगे, और जितने भी हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। ये जी दो ही मैम। चीजें अगर हम अच्छे से अपना लेते हैं तो इसमें भी हमारी एक अच्छाई हो जाती है। तो जी अब मैम। हमारा मेन जो था कोर्स, वो था हमारा कि आपको सबको हम बता दें कि अभी हमने बहुत टैरो कार्ड का जो है ना सिंपल कोर्स करवाया था, और बहुत लोगों की डिमांड के साथ हमने ये कोशिश की है कि हम उसका टैरो कार्ड का एक स्पेशल एडवांस कोर्स करवाएं, जिसमें जिसमें देखिए, टैरो कार्ड्स के बारे में ज्यादातर कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो टैरो कार्ड क्या है। हिस्ट्री में जाने की आज बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम, जब हम जाएंगे पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में जाएंगे। अभी हम ये कह देते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड, किसी का कोई फ्यूचर नहीं बता सकता, अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी स्थिति को बाखूबी बता देता है, क्या आपकी चल रही है। आपका पूरा सब कॉन्शियस माइंड टैरो कार्ड के थ्रू आप अपने जान सकते हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, कैसे उसकी सॉल्यूशन है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या दशा चल रही है, क्या अंतर दशा चल रही है। हम खाली नंबरों से नहीं बताते, टैरो कार्ड भी सारे बता सकते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली का आपकी पर्सनैलिटी है, क्या इस वक्त आपके ग्रह दशा चल रही है, ये भी टैरो कार्ड, क्योंकि हमने सिंपल में ये सब नहीं बताया था कि आपका कौन सा ग्रह जो है इस वक्त आपका चल रहा है, या कौन सा ग्रह के स्वामी हैं आप, आपका कौन सा ग्रह आपके जन्म कुंडली के अंदर है, ये जी कौन सी दिशा आपके लिए है, क्या रेमेडीज हो सकती हैं। आपका सीधा कार्ड आया तो उसका क्या मीनिंग है, और आपका उल्टा रिवर्स में आ गया तो क्या वर्ड्स मीनिंग में है। आया तो उसका क्या मीनिंग है। फिर उसके साथ साथ हर एक सिचुएशन में एक कार्ड के मीनिंग बदल जाते हैं। आपका टैरो कार्ड का कौन सा कार्ड आ रहा है, तो आज ही मैं किसी का पढ़ रही थी तो 2 बार कार्ड आया फूल का। फूल का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट बता देते हैं। फूल का मीनिंग जहां 0 है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे थे आप उससे हट के काम कीजिए, यू गो टू डिफरेंट डायरेक्शन एंड टेक सम रिस्क। बताता है कोई रिस्क के बारे में, वो तो कहते हैं देखिए, आप
कह रहे हैं कि वो बिंदास जा रहा है कि नाउ यू कैन टेक ए रिस्क। इस साइड में जा रहा है, फुल कार्ड देखा आपने, जहाँ सूरज है जी उसके मैम। बैक साइड में जा रहा है, पश्चिम की ओके तरफ मैम। जा रहा है। जी हाँ, मैम। पहाड़ी पहाड़ी से नीचे को की तरफ जा रहा है ना वो? पहाड़ी के नीचे हाँ। मतलब यू कैन हाँ टेक जी। रिस्क। हम्म। आप स्टेबल स्थान पे थे लेकिन नीचे जाएंगे, एकदम जाएंगे, रिस्क है, तो यू कैन हाँ टेक रिस्क। तो ये क्या है, कौन सा है ये? एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि के कैसे होते हैं? रिस्क टेकर। अपने बिल्कुल भी पत्ते नहीं खोलते, आइसोलेटेड पर्सन है। मैं तो नहीं हूँ। लेकिन वो, उसके 2-4 साथी ऐसे होते हैं जो बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत पब्लिक से कनेक्शंस कम रखते हैं, लेकिन 2-4 उनके बहुत वेल विशर होते हैं जिनको वो साथ रखते हैं। अब टैरो कार्ड को इस रूप में पढ़ेंगे, या हम खाली कहेंगे कि एक लड़का है बड़ा बिंदास जा रहा है अपनी छड़ी लेके कहीं भी जा रहा है? नहीं, you have energy, you have power, you have talent, you can take risk, you can take risk. Go to, जिस काम में आप कर रहे हैं आपको वो उससे दूसरी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। डायरेक्शन बदलिए, पीछे सूरज है, आगे की तरफ जा रहा है। वो एडवांस चीजें हम बताएंगे कि क्योंकि आपकी राशि कौन सी है, उसका मीनिंग क्या हुआ। जी मैम। मैम आप निकालिए एक बार, स्ट्रेंथ का कार्ड निकालिए। एक सेकेंड। तो टैरो जो है खाली जो है एक कार्ड रीडिंग नहीं है, उसके इतने डेप्थ मीनिंग है कि बस आप एक कार्ड को समझाने में पूरा 1 घंटा लग सकता है। जी मैम। खाली कलर्स, खाली नंबर्स, खाली न्यूमरोलॉजी भी नहीं है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में भी है। जी मैम। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप अच्छे से जान सकते हैं। हम न्यूमरोलॉजिकली भी बताएंगे, नंबर आपको 1 से लेके 9 नंबर तक के पूरे ट्रेड्स बताएंगे, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी से भी पता लगे, समझ में आए चीज क्या है, कि नंबर्स ऊपर आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब आ रहा है। बहुत सारी चीजें बताएंगे। स्ट्रेंथ का ना मैम? हाँ, स्ट्रेंथ। जी मैम। अब स्ट्रेंथ क्या है, आप सोच सकते हैं कि कौन सी राशि होगी, कोई बता सकता है? लियो मैम, लियो। लियो। हाँ, लियो क्या है? देखिए पूरा कुंभ पीछे राशि। चलता है, उसका जो क्राउन है वो क्या है, एक राजा की तरह से है। जी और मैम। एक लियो ही ऐसा व्यक्ति है जो कि शेर के मुंह में हाथ, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी ताकत होती है लियो के अंदर, कि वो कोई भी रिस्क ले सकता है, वो शेर को भी काबू कर सकता है। तो एक एक चीज, लेकिन लियो की नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव तो है ही है, उसके नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं। जहां आप चैरियट की बात करते हैं वो कैंसर राशि है। तो जी मैम। आपकी राशि अगर मान लो आप इफ यू लियो का मतलब है कि राशि आपकी नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त आप, लियो का प्लेनेट कौन सा है? सन है। इसका मतलब आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। जी मैम। आपकी महादशा कौन सी चल रही है? और सूर्य की राशि अगर आप उल्टा आ गया तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर हो गया है। आपने क्या जी। उपाय करने पड़ेंगे? सूर्य को जल देना पड़ेगा, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सूर्य के मंत्र ये करना पड़ेगा। आप ये देखिए मतलब हाउ टू फाइंड आउट द सिचुएशन, बिना आपके डेट ऑफ बर्थ, बिना आपके नाम, बिना मोबाइल के। देखिए व्हेन वी कंबाइन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो नंबरों से भी देखेंगे, आप नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो नेम से भी देख लेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आती है तो मोबाइल से भी देख लेंगे, एस्ट्रोलॉजी आते हैं। लेकिन सारे के सारे आजकल एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं या कोई भी है, ये इतना क्विक टूल है, इतना क्विक है। एंड वो आपके, आज किसी लड़की का एक मैंने कार्ड निकाला था तो उसकी पर्सनालिटी में 7 ऑफ पेंट्स आया था। जी मैम। फिर उससे मैं, क्योंकि मैंने उसको शक्ल नहीं देखी थी उसकी, फिर मैंने 7 बजे उसको वीडियो कॉल की।
जब जी वीडियो मैम। कॉल करके फिर मैंने उसको देखा, तो क्योंकि जितने भी थे वो उसके 5 of Wands, 7 of Wands, सब 5 of क्या है? Swords और 6 of Swords सारे आ रहे थे। मैरिज का उसने पूछा था, तो फिर मैंने उसको उसका नेम और उसका फोन नंबर भी मंगा, उसका नाम भी मंगवाया, सारा सब कुछ। फिर उससे मैंने जो उस पर बात की, मैंने कहा आप मुझे बताइए फिर अपनी प्रॉब्लम या सब कुछ बताए। फिर उसके सामने उसको देखने के बाद उसके मैंने कार्ड निकाले हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाई थी। जी मैम। किसी अनजान आवाज आदमी नहीं के आ रही साथ। है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही आ है रही मैम? आ रही आ रही है। आ रही है। तो जब हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ, कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको भी मैं बताऊं, जब आप पढ़ते हैं या किसी, तो कम से कम आप उसको वीडियो कॉलिंग पे जरूर ले, एक बार कम से कम, और फिर कहे कि मैं आपको अब एनालिसिस करके बता रही, सो दैट यू कैन कनेक्ट द उस बंदे के साथ आपका कनेक्शन ठीक से एस्टेब्लिश हो। अगर आमने सामने तो वो खुद निकालेगा, लेकिन आप दूर बैठे हैं और आप उसका निकाल रहे हैं, आपके परिवारजनों को तो आपके चेहरे आप यू कैन इमेजिन, लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे का, देखिए कई बार नहीं भी होता है कि नहीं मिल पाता, कोई किसी और थर्ड पर्सन के बारे में पूछता है, तो हम बात एक दूसरी हो जाती है। लेकिन जब हम किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो बात, हमें वो कनेक्शन ले लेना चाहिए। पर मैं ये देख रही हूँ कि एक एक कार्ड अपने आप में एक पूरी बुक है। तो जी इस कोर्स में हम पूरी रेमेडीज, एक अगर आपका मैजिशियन आ गया, उसमें जी क्या मैम। क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये मैजिशियन आ गया, तो इसमें मैम किस आज चीज क्या दिखता है? आज मैम मेरा रिवर्स आया था मैजिशियन। अच्छा, तो आप रिवर्स में यानी जो आपकी किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति थी, वो आज आपकी अब कमजोर हो गई है। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नेगेटिव हो गए हैं, किसी न किसी रूप में वो वाली जो ताकत थी आपकी, जस्ट टू किसी न किसी चीज को चेंज कर सकते, चाहे आप कहते हैं ना जिसको हाथ लगाओ वही सोना हो जाए, सोना आ तो जाएगा। आज जी मैम। आपकी वो एनर्जी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी। और कई बार क्या होता है कि हम आधे कहीं रखे हुए हैं कार्ड, आधे मिक्स कर दिए, तो उसमें भी हमारी क्या होती है, पहले हमें देखने करने से पहले हमें अच्छे से पूरे चेक कर लेने भी चाहिए। ये नहीं ना कि बिल्कुल 80% आपके उल्टे हैं, 20% सीधे हैं, तो सारा गड़बड़ होगा। मतलब बाई चांस गिर जाए, तब आप उसमें उठा के रख दें, एक दो कार्ड की तो बात है, लेकिन अगर ज्यादातर कार्ड आपने बिल्कुल ही उल्टे सीधे रखे हुए हैं, तब उल्टे आ जाए, तो आप रिवर्स नहीं मानेंगे। और रिवर्स को भी कोशिश ये करें कि अनलेस बिल्कुल डेले, बिल्कुल ही सारे ठीक है, आपने उल्टा ही रख दिया, तो हम उसको मानेंगे, नहीं तो पहले हम रीडिंग उनकी सीधी करते हैं। ठीक है, तो ये तो कोर्स है हमारा, 2 महीने चलेगा, क्योंकि एक एक कार्ड को, खासकर मेजर आर्कानास जो हमारे हैं, उनको एक एक कार्ड को एक दिन में 1.5 घंटे में, आधे घंटे से पहले एक कार्ड खत्म नहीं होगा, उसको इतना डिटेल से करवाएंगे। फिर जी उसके मैम। साथ रेमेडीज कितनी होंगी, उनके स्पेल्स कितने होंगे, आप उन्हीं रेमेडीज से आप अपने स्पेल बना सकते हैं, अपने स्पेल दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। स्पेल्स क्या होते हैं? एक तरह से रेमेडीज हैं। फाइनेंस की स्पेल्स हो गया, रिलेशनशिप का स्पेल्स हो गया, 20-25 तरह की स्पेल्स हैं, रेमेडीज हैं सारी की सारी। इसमें वास्तु का भी दिखाया जाएगा, आपका हेल्थ इश्यू क्या हो सकता है, आपके लिए कौन सी दशा ठीक रहे, कौन सा एरिया ठीक रहेगा, किस चीज की महादशा चल रही है, किस चीज की अंतरदशा चल रही है, कौन सी चीज आपके लिए ठीक है, ये सारा का सारा कोर्स। और इसके अंदर और भी मैम, और क्या क्या है आप हाँ जी बताएंगे मैम, थोड़ा सा? एक हम इसमें, हाँ जी, जो हम इसमें एडिशनल जो दे रहे हैं एक तो स्पेल बताया मैम ने। स्पेल तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके के होते हैं कैसे आप कर सकते हो।
स्पेल्स देखिए होता क्या है ना, जैसे हम अपनी पूजा करते हैं, पूजा रूम में हम क्या करते हैं, हमने अपने भगवान लगाए हुए हैं, ऐसी जब आप कार्ड सीख जाएंगे कि रिलेशनशिप के कार्ड कौन से होते हैं, है ना, जैसे मैजिशियन का कार्ड हमें रिलेशनशिप में चेंज लाना है, हम सारे कार्ड्स आपको बताएंगे कि किस इशू के लिए कौन कौन से कार्ड्स आपको रखने हैं। पूरा टेबल जिसने एंजल्स का किया हुआ तो उनको पता होता है कि हम एंजल्स भी साथ में रख सकते हैं, कैंडल्स, और ये क्योंकि वेस्टर्न है तो इसमें कैंडल्स रखते हैं, मोस्टली कैंडल ही रखी जाती है इसमें। कैंडल्स कौन सी रखना है, क्रिस्टल कौन सा रखना है, कौन कौन से कार्ड आपको रखने हैं, और वो स्पेल आप कितने दिन तक करोगे, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड भी होता है, मिनिमम 21 डेज होता है। बाकी आप अपने इंटेंशन से भी अपने कार्ड से निकाल सकते हो नंबर की इतने दिन तक कर सकते हैं। 21 डेज तो मिनिमम है ही है। कोई भी स्पेल आप करें, रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, मनी के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो हम आपको सारे सिखाएंगे, बताएंगे इस कोर्स में। होप नो नो प्रेयर के बारे में सबने सुना हुआ है ना। कईयों को पूरे तरीके से ढंग से नहीं आता कि किस तरीके से करना है, क्या है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। नॉर्मली हम यही बताते हैं, देखो नॉर्मल तरीके से तो मैंने भी करवाई हुई है अपने उसमें कोर्स, उसमें करवाते थे हम, और इस वेबिनार में तो शायद नहीं करवाई, मैंने कोर्स में करवाई थी। होप नो नो किसी भी से अपना रिलेशन ठीक करने के लिए, अपनी मनी के लिए, किसी भी चीज के लिए करते हैं, वो प्रॉपर तरीका क्या है करने का वो बताएंगे हम इसमें। बाकी हम जीवो सिंबल सिखाएंगे इसमें आप लोगों को, जैसे एक सिंबल्स मैंने अभी आपको बताया वो बनाना हीलिंग का, इस तरीके के जीवो सिंबल्स होते हैं अलग अलग इश्यूज के लिए, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे बनाने हैं, क्या करना है, वो बताएंगे। चक्रा के बारे में पूरा डिटेल में, आप कार्ड से कैसे बता सकते हैं कौन सा चक्रा आपका ठीक नहीं है और उसको हील करने की जरूरत है, वो आपको पूरा प्रॉपर चक्रा हीलिंग का पूरा कोर्स वो इसमें बताया जाएगा आपको। वो पूरी सातों चक्रों के लिए डिटेल में सारी पूरा कौन सा मंत्र, कौन सा यंत्र, कौन सी हर्ब्स, कौन सी आपका मुद्रा वगैरह, मतलब हर चीज एसेंशियल ऑयल, पूरा डिटेल में। फूड, कौन सा डायरेक्शन, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। यानी पूरा एक ये 2 घंटे का या 2 दिन का तो एक 7 चक्रा हीलिंग होगा। फिर इसमें न्यूमरोलॉजी का भी बताया जाएगा, पूरे 1 से 9 नंबर तक उनके ट्रेड्स, क्योंकि नंबरों के बगैर जितने भी कलर्स हैं उनके किस कलर, कौन सा कलर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, किस ग्रह के साथ उसको एसोसिएट करके उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, मतलब ये सारे के सारे उसमें, क्योंकि अभी तक हमने खाली बेसिक पढ़ाया था, बेसिक कि खाली कार्ड है, 78 कार्ड है, माइनर है, मेजर है, लेकिन जी मैम। ये वास्तव में कार्ड बता क्या रहे हैं। यानी जितनी एस्ट्रोलॉजी है, जितनी न्यूमरोलॉजी है, जितनी रेमेडीज हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आपके एडवांस टैरो कार्ड के अंदर आ जाएगी। जी मैम। डायरेक्शन से भी जैसे बताएंगे, वास्तु का जैसे हम बताएंगे इसमें कि वास्तु से कैसे बताना है। एक छोटा सा जैसे मैं बता दूं कि हमारे मेजर आर्काना किसको, स्पेस एलिमेंट को बताते हैं, जिसने कोर्स किया उनको तो पता ही है, मेजर आर्काना में स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट हमारा कौन सा होता है, हमारा ब्रह्म स्थान होता है ना। अगर कोई इशू लेके आ रहा है, कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी घर में क्या है, तो हम उसको क्या बताएंगे, भाई अपने ब्रह्म स्थान को चेक करो, है ना, वहां से कोई भारी चीज हटाओ या उसकी रेमेडी, वो इस तरीके से हम रेमेडीज भी बताएंगे, वास्तु के हिसाब से आप कैसे कर सकते हो, वो चीजें भी सिखाएंगे इसमें हम। मतलब ये लगा लीजिए आपकी A to Z सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। और अल्टरनेट क्लास रहेगी, हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी इसकी, 3 दिन रहेगी, क्योंकि देखो आप लोगों को फिर इसमें बहुत डिटेल में करेंगे तो रिवाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चनिंग कर सको, पूछ सको, कुछ नहीं समझ में आए तो, ठीक है। और पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपके लिए। हाँ, वो तो पूरा और मिलेगा आपको, वो तो सब चीजों का PDF मिलेगा आपको। आपका एक एक कार्ड का पूरा एक एक पेज का PDF है, पूरा एक एक का 1 या 1.5 पेज का PDF है एक एक कार्ड का, उसमें सब चीजें हैं कि आपका रिलेशनशिप, कैरियर। यानी करीब 200 पेज का पीडीएफ है, और वो हाँ भी मैं वही बहुत तो भारी बता रही भरकम मैम बेसिक कोर्स का भी बीच में ही आ जाएगा ना फिर उन PDF में। है। हाँ, बेसिक तो देखो जिन्होंने बेसिक कर लिया है उनके पास तो है ही है। ये जो कोर्स है, अगर किसी ने बेसिक नहीं भी किया है, ये वो जो इस कोर्स को कर लेगा उसका भी बेसिक टू एडवांस अपने हो ही जाएगा, अच्छा। उसका भी बेसिक टू एडवांस सीख लेगा इसको करने के बाद, बेसिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, ठीक मैम है। और जन्माष्टमी पे एक ये तो जिन्होंने बेसिक कर रखा है उनकी थोड़ा डिस्काउंट तो दे दीजिए। बिल्कुल मैम, जिन्होंने बेसिक किया है उनकी तो फीस डिडक्ट हो ही जाएगी इसमें से, वो तो हम कर ही रहे हैं, उनको तो, जिसने किया है उसको तो फायदा मिलेगा ही ना मैम उसको तो मिलेगा ही।
दूसरा एक चीज और है इसमें, कोर्स ये हमारा टोटल सोनल जी कह रही है मैंने नहीं किया, नहीं किया तो अब हम क्या करें फिर भी डिस्काउंटेड है ये, क्योंकि देखिए हमारा कोर्स इतना लंबा, इतना डिटेल में है। वैसे अगर करेंगे तो ये सारी चीजें जो हम एक्स्ट्रा आपको करा रहे हैं, स्पेल्स का करा रहे हैं, होपनोपनो का कराएंगे, चक्रा हीलिंग का कराएंगे और जीबू सिंबल्स वगैरह का कराएंगे, आप सेपरेट कोर्स करने जाओगे तो किसी किसी को कोर्स तो अलग से ही है। ये 21,000 के करीब के कोर्स पढ़ते हैं टोटल करके हम करते हैं तो, लेकिन 12,000 का कर रहे हैं हम। और इसमें भी कट्ठी पेमेंट नहीं करनी है आपको, ठीक है। एक बार आप 2,000 देके अपना सीट बुक कराओ, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में देते रहो, कोई इश्यू नहीं है, पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है। कुछ भी किसी को पड़ता बात होती है तो बात कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मे भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सब जानते ही हैं कि ऐसा पेमेंट का कोई इश्यू आता नहीं है किसी को भी, हाँ जी मैम, थैंक यू। है ना। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता पेमेंट का। अब बाद 2 महीने तक कोर्स चलना है, आप आराम से देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक आप बात कर सकते हो, मैम से कर लो, मेरे से कर लो, हरी जी से कर लो, किसी से भी कर लो, कोई बात नहीं। नीतू जी एक चीज और टाइम का इश्यू रहेगा, किसी को टाइम का इश्यू रहेगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टाइम थोड़ा सा 9 बजे का नहीं रखना चाहेंगे, या थोड़ा सा दूसरा हम टाइम सोच रहे थे 4:30 से 6:30 बजे के बीच में, ना तो किसी को लंच की होती है, जो जो ऑफिस वर्किंग है में उनके लिए तो रात का ही चलता है, मुझे पता है कि, लेकिन कई बार रात का भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि कहीं जाना वो होता हम है, सॉल्व कर लेंगे जी मैम, वो सॉल्व करना पड़ेगा वो हमें। हम सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी को लगता है कि वो इवनिंग में कर सकता है, ठीक है, या किसी को नाइट में करना है, वो हम देख लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। और उसके किसी को बिल्कुल ही दिन में करना है तो देन आई एम अवेलेबल। मतलब नीतू नीतू जी जी ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा, सर्टिफिकेशन बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल 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 सर्टिफिकेट बिल्कुल। जिन्होंने किए मैम, आप सर्टिफिकेट सबके फोटो लेके बनाना शुरू कर हाँ दीजिए और फोटोज सबको अपनी देना भेजनी भी शुरू शुरू कर दो कर सर, दीजिए। सब लोग सर्टिफिकेट भी अपने फोटो अपने भेज दो, हम जो जो स्टूडेंट आपका है इसका जिन्होंने बेसिक जो का जो भी भेज कोर्स देंगे, किया है उनके। नेम वगैरह का भी पेंडिंग है, किसी ने मांगा नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं रखी किसी का देखिए किसी संतोष मैडम, बीच में आपने एक 7 चक्र हीलिंग का कुछ तो कोर्स डाला था, रेकी रेकी हीलिंग का। वो इसके अंदर देखिए, रेकी हीलिंग में अगर आप अट्यूनमेंट ले लेते हैं तो वो रेकी हीलिंग उसी में हो जाती है। रेकी हीलिंग के में 2 ही चक्रा जैसे, 2 ही सिंबल्स ऐसे हैं जो कि आप अगर बहुत एडवांस भी नहीं सीखना चाहते, अपनी हीलिंग के लिए करना चाहते हैं, तो वो 2 आप एक बार अट्यूनमेंट ले लीजिए, उसमें फिर 2 सिंबल्स मिल जाते हैं आपको। जो सिंबल्स होते हैं ना कि वो इतने पावरफुल हैं कि आप उनको डालेंगे कहीं भी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने वेल्थ के लिए, किसी चीज के लिए भी वो सिंबल्स जो है वो आप काम कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस अगर सिखाने का मूड है तो फिर बिल्कुल आगे एडवांस करना पड़ता है। और अगर आप खाली हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन, चाहे अपने घर की, अपनी फैमिली की, चाहे किसी टाइप से की, तो उसमें 7 चक्रास की हीलिंग तो अपने आप ही हो जाती है। हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ अपने रखने, कैसे ब्रीदिंग का है, कैसे स्व एक्सरसाइजेस है, तो वो सारा का सारा हेल्थ कोर्स है, उसमें फिर 7 चक्रास भी आते हैं, ठीक है। उसमें मेडिटेशन भी आ जाती है, कैसे आपने रेकी को कॉल करना है, वो बहुत ही हमने सिंपल, बहुत बहुत सिंपल पहले डाला था हमने तो, लेकिन किया था ज्यादातर लोग इंडिविजुअल ही कर रहे हैं, जैसे वो जो कर रहे हैं वो हाँ ग्रुप, इंडिविजुअल कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो मतलब ये जो इंडिविजुअल ये हीलिंग वाले हैं ना, आप 7 चक्रा हीलिंग, तो ये इसमें हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे टैरो कार्ड। इसका तो पूरा कोर्स करवाएंगे, चक्रा हीलिंग का पूरा, आपकी मुद्रा कौन सी है, पूरा कलर कौन सा है, कोर्स क्या है, पूरा कोर्स है दिखवाएंगे इसका भी, तो। इसकी पीडीएफ हाँ भी देंगे, सारी इसका चीजें भी मिलेगा इसमें सब कुछ, मिलेंगी आपको। जितने भी कोर्स कराएंगे इसमें आपको सबका पीडीएफ मिलेगा। मेडिटेशन का आप कौन सा कर सकते हो, मेडिटेशन के बारे के आपको वीडियोस वगैरह भी वो भी बता देंगे, कौन सा यूज कर सकते हो आप, काफी सारी चीजें हैं। तभी तो कह रहे हैं, मतलब ये तो अपने आप में सिर्फ जो इसकी पीडीएफ मिलेगी, जो इसकी पीडीएफ की बात की थी मैम ने, जो हम मिलेगी आपको से कम 200 पेजेस की पीडीएफ है सिर्फ इसकी। एक कहते हैं ना आपकी इतनी मोटी बुक बन जाएगी, बुक हो जाएगी। हाँ पूरी इतनी मोटी बुक बन जाएगी इसकी। बाकी फिर और अलग है, और फिर अलग है मेरे जो पास ये ऐसे ऐसे 4 रजिस्टर भरे पड़े हैं।
नहीं दिख रहा। अच्छा मैम, हाँ मैम के इसमें नहीं दिख रहा। हाँ जी, वो अभी पीछे आप वो जल्दी मतलब लगाएंगे। जो हाँ ट्रायल वाले जी, हैं, ये हाँ 4 जी, रजिस्टर हैं और बुक्स अलग हैं। हाँ जी, वो तो है ही मैम, जितना हम करते जाएंगे। संतोष एक मैम एक आपके साथ ना, संतोष मैम आपके साथ मिस्टर इंडिया वाला केस है। अच्छा। वो एक्चुअली पीछे मैम ने वो लगा रखा है ना, तो उसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा। देखो रजिस्टर स्टार्टिंग से बने हुए, एक ये रजिस्टर हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, मतलब ये देखो बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। जितने बट हम कोर्स है करते क्या जाते हैं, रजिस्टर्स हमारे बनते जाते हैं, क्योंकि देखो खुद भी हमेशा ब्रेन में जाता है। बिल्कुल लिखने से ब्रेन में जाता है। तभी हम खुद भी कहते हैं कि लिखो जितना लिख सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख लो जो लिख सकते हो, वो बहुत ज्यादा असर करता है ना। चलिए जी मैम, मैम और कुछ? मेरी फ्रेंड की सिस्टर को ना एक प्रॉब्लम है कि उसकी ना टांगों में जलन बहुत होती है। अब तो उससे कहाँ खड़ा पे? भी नहीं हो टांगों में मैम। टांगों में? हाँ जी मैम, उनके लिए ये हेल्थ रेमेडीज काम करेंगी, जैसे ये बिल्कुल क्यों चतनाचे नहीं वाली करेगी, देखिए हेल्थ की रेमेडी सबके लिए काम करेगी, बिल्कुल देखिए, करेगी। टांगों में एक जलन है, दूसरा आपके यहाँ घिया है, बॉटल गार्ड घिया, हाँ जी घिया घिया, हाँ जी हाँ जी ठीक है। आप उसका जो जहां से घिया लगी हुई थी पेड़ पे, उसको उसने पोर्शन को काटिए और उसके पैरों पे तलवों पे रगड़ना शुरू कर दीजिए। उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो जलन होती मैम है। उन्होंने मैम हर तरह की ट्रीटमेंट करवाई है, एमआरआई वगैरह भी करवाया, बट उसमें ना किसी में कोई कुछ आ नहीं रहा, कुछ तो नहीं वो आ खड़ी रहा। भी नहीं हो सकती। हाँ जी तो तो उनकी राहु की रेमेडीज राहु की करवाइए। दशा वशा चल रही है मैम उनकी, फिर उसमें उसकी डिटेक्ट होती चीजें। डेट ऑफ बर्थ लेके आइए, और पहले पहले ये है, आप उसको घिया का जूस पिलाइए, करेले का, और कुछ नहीं तो खीरे का जूस पिलाइए, ठीक है। आप कुछ नहीं, आप घिया को का जो छिलका होता है ना, वो हाँ जी मेल्ट कर देता है, जो चीजें जम जाती हैं। क्या होता है जब हमारा यूरिक एसिड जम जाता है, जम जाता है, इतना होके क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो नमक की फॉर्म में हो जाता है। हाँ जी जी मैम। जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है वो क्रिस्टल्स ही बन जाते हैं। वो जी मैम। नमक के, यूरिक एसिड क्या है कि हमारा साल्ट, अल्कलाइन, अल्कलाइन चीजें खिलाइए, जैसे तरबूज का जूस मिल जाए, खीरे का जूस मिल जाए, वो पिलाइए भी। और वो घिया को पैरों पे रगड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है मैम। घिया का छिलका, हाँ घिया जी के पीसेस, वो आप रगड़िए। 2-3 दिन के अंदर जो है ना, आपको बहुत 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 फर्क होगा। और नहीं तो एप्पल साइडर डाल के 2-3 चम्मच एप्पल साइडर पानी में डालिए, और उनको कहिए कि पानी में पैर भिगो के, गर्म पानी में नहीं, पैर भिगो के रखेंगे। एक नॉर्मल दिन में वाटर तो में नहीं या होगा। गरम, नहीं गरम गर्म पानी में में या मना नहीं कर, गर्म में नहीं, नॉर्मल वाटर। और दूसरी दूसरी ये प्लास्टिक की जो चप्पल होती है ना, बाथरूम चप्पल, हाँ पहले जी सबसे पहले वो पहनना छोड़े। और दूसरा, दिन में वो रगड़ा, रात को सोने से पहले मेहंदी, प्योर मेहंदी, पत्ते वाली मेहंदी, वो हाँ लाएं। जी वो वो पैरों पे जी, मेहंदी उसके पीस के वो लगाएं। ये नहीं कि हिना मेहंदी ले आएंगे, नो। आप पत्ते वाली मेहंदी ढूंढिए कहीं से भी, वो पेड़ मिल जाएगा लगाइए। कहीं ना कहीं। हाँ और वो हाँ ठीक जी है। आप पॉलिथीन लगा के वो करिए। देखिए, अगर जब इतनी ज्यादा परेशानी, तो एक दिन में तो नहीं होगी। हाँ जी हाँ और जी हाँ दूसरा दूसरा आप उसको, और नहीं तो चंदन का लेप लगाना शुरू कर दीजिए ठीक है मैम। पैरों पे मैम। हाँ, पैरों पे ही। पैरों पे। बाकी उनकी डीओ भी चेक करना जरूर, उनका हाँ, जरूर दशा दशा राहु की चल रही होगी। क्योंकि राहु जिस कहीं चीज का कितना पता नहीं अफेक्टेड है। चलता, तो इसका मतलब वो है राहु। राहु। और हाँ, फिर शनि मैम और राहु की है। हाँ जी। राहु का क्या उपाय होगा फिर? राहु का चंदन, ज्यादातर राहु के जो उपाय होते हैं, या तो जो है ना, दूध में रख के प्रवाहित किए जाते हैं। जैसे जौ ले आए, हाँ जी उसको उतने ही दूध में भिगो के रख देते हैं, और फिर जल में प्रवाहित कर देते हैं। वो आपको पूरी बता देंगे। ये आज मैं वैसे हाँ बता रही हूँ, वो क्योंकि आपको मुझे हाँ पैर जी के आपसे जलन देखना की, पड़ेगा ना पहले। आपके ठीक है मैम। जलन की बता रही हूँ। जलन के हाँ लिए जी सबसे बेस्ट है कि कई बार क्या होता है कि हम सारा दिन जो ये
स्लीपर्स प्लास्टिक होते वाले। हैं, बाथरूम हाँ जी स्लीपर्स मैम। होते हैं जो बहुत खराब ऐसे होते हैं, जो एक ब्रांडेड हम क्यों लेते हैं, थोड़ी सी इनका प्लास्टिक ठीक होता है, दूसरे जो प्लास्टिक वाली जो चीजें हैं उसको फिर दूसरा ये कहिए कि थोड़ा सा गैजेट से दूर रहे। जितने मोबाइल वगैरह हैं ये हमारे राहु ही हैं, जितने भी गैजेट्स हैं ये हमारे राहु हैं। जी मैम। ठीक है। और कुछ नहीं तो मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर पैर डबो के बैठ जाए, ठीक है। ये अच्छा। सबसे बेस्ट मेडिसिन है बिना पैसे की खर्चे की। मिट्टी, गीली मिट्टी के अंदर पैर डबोएं और उसमें बैठ जाए। और अगर आसपास कोई पेड़ है, पेड़ के पास खड्डा खोदें, ठीक है, घुटने तक का 1 फुट, उसमें पानी भरे, मिट्टी भरे, उसके अंदर पेड़ को पकड़ के बैठ जाए, आप सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि कैंसर भी, ब्लड कैंसर खत्म हो जाता है। अब इससे इससे मैंने ये किसी अच्छा। ब्लड कैंसर वाले को बताई थी, आप बताओ। मैं कोई ऋषि भाई भी वही ना मैम, चीज बता तो ब्लड देते हैं, लोग करते तो नहीं है। ब्लड के रिलेटेड कोई भी चीज है वो दूर हो जाती है इससे। आपके पेड़ नेगेटिविटी को सोख लेगा, धरती जो है आपके जलन को सोख लेगी, कुछ भी नहीं हो सकती। तो इससे सस्ती कोई दवाई नहीं कि मुल्तानी मिट्टी मंगवाइए और पैरों पे लेप कर दीजिए। बिल्कुल। अब आप कितनी सारी चीजें इतने रेमेडीज सारी बता चीजें दी। मैम ने एकदम से बता दी है कि अच्छा। कोई तो बताइए है, सुनील जी। कोई तो करेंगे, कोई हाँ, उपाय तो करेंगे। करेंगे। मैम वो तो बेचारे बहुत रो रहे थे, मैंने उनसे बोला था कि मैं पूछूंगी अपने मेंटर से, नहीं मैम, क्योंकि ये ना, ये प्रॉब्लम टांगों मुझे पे भी, मैम मेरे बहुत दर्द दोनों हाथ बहुत गर्म है, दोनों पैर ना हीट निकलती मेरे पैर से भी। हीट, एक तो अपना पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। ओके। और पानी की मात्रा भी कैसे, अल्कलाइन वाटर सबको। अब मैं आज अल्कलाइन वाटर बनाना वाटर बनाना सिखाती हूँ। बताएंगे, मैं वही कहने लगी थी। देखिए बहुत हम इजी है, सारा कुछ भी दिन नहीं है। नमक मिर्च मीठी खट्टी चटनी पटनी ये वो खाते हैं, पानी पीते हैं आरओ का, वो एसिडिक हो जाता है। अल्कलाइन में एक जग लीजिए, 1 लीटर का, कांच का। शीशे का, कांच का। जग नहीं है तो हाँ। बॉटल लीजिए थोड़े से चौड़े मुंह के। जिसमें सामान डाल सिर्फ दो। 2 या 3 स्लाइस खीरे के डालिए, 2 पतले पतले स्लाइस नींबू के डालिए, 1-2 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, उसको बंद करके, रात को बंद करके और उसको रख दीजिए। सुबह उस पानी को इतना इतना पीना शुरू कर दीजिए, खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटे बाद। दिन में 2 या 3 बार पीजिए, यानी आधा, एक पूरा गिलास ही जाए आपके 3 बार में। आपका धीरे 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 एसिड, या 1 नींबू पानी पीजिए डेली। ओके। तो नींबू वाटर एसिडिक होगा ना, नींबू तो एसिडिक होता है। जब वो पानी में मिल जाता तो अल्कलाइन बन जाता है। ओके। लेकिन 1 नींबू से ज्यादा नहीं पिएंगे। खीरा जितना खा सकते हैं वो खाइए, लौकी का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पीजिए, पतली छाछ पी सकते हैं, पतली छाछ पीजिए। आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा कैसे? और ये तो सबसे आसान काम है भाई, 2 बिल्कुल। पुदीने की पत्ती या तुलसी की पत्ती डाली, इतना पतला सा, जितना वो आपको हाथ धोने के लिए देते थे ना होटल वाले, वो पेपर, पतला सा पेपर स्लाइस, सोप। वो पेपर वो सोप। काटिए। और 2 खीरे की फाक काटिए, 2-3 बस। आपने वो, आपका रात भर रहने दीजिए उसको, इन्फ्यूज होने दीजिए, सुबह आप उसको पी लीजिए, हो गया आपका अल्कलाइन वाटर। पूरी फैमिली के लिए हो गया फिर तो। पूरी फैमिली के लिए। आप हाँ, 1.5 लीटर बनाएंगे तो पूरी 3 बंदे हैं, तो आराम से आधा आधा, मतलब आधा लीटर से ज्यादा नहीं पीना आपने। तो इतना इतना पियोगे तो 3 टाइम 4 टाइम पियो, खाना खाने के बाद या पहले, इतना इतना वो पीना है, ज्यादा पीरियड पीना साइड नहीं में है। रहते हैं, वो छाछ पी लेते हैं, तो वो हम्म, अल्कलाइन है, ठीक है। बिल्कुल। मटके का पानी पीजिए, अल्कलाइन है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ 1 गिलास पानी तांबे के बर्तन में रात को भर दीजिए, ढक के रख दीजिए, सुबह वो पी लीजिए, वो भी अल्कलाइन है। ओके। एसिड हमने ज्यादा बना रखा है चाय से, कॉफी से, आरओ के पानी से, अ, नमक से, अ, खट्टी मीठी चटनियों से, तले भुने खाने से, ये सब एसिड है। वो हमारे शरीर का एसिड नहीं निकल पाता,
फिर आज जी। तो ये जलन है, कल को आपके किडनी में कुछ और गड़बड़ भी होगी। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो जौ ले आइए आप, जौ का पानी जिसको हम पहले नहीं, सत्तू कहते थे। ओके। गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। सत्तू तो चने का भुने हुए चने का बनता है ना सत्तू तो। एक जौ का भी सत्तू जौ बनता है, का जौ भी का। बनता है। ओके। और कुछ भी नहीं मिलते तो जौ ले आइए, 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह छान के पानी पी लीजिए, हो गया आपका काम। मैं वो तो आपको जिसके पैरों में जलन है उसको भी पिला सकते हैं आप। इसका मतलब किडनी उसकी फिल्टर नहीं कर रही है ठीक से, कल को हाँ। उसको किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। अब मैं डरा नहीं रही, देखिए मैं सारा दिन यही। मैम तो उपाय बता रही है, सारे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता दी हैं, दुनिया भर की बता दी हैं। एक बार नहीं एक मुझे चीज लग रहा पूछी थी। नहीं मुझे लग रहा मुझे तो शनि की साढ़े साथी चल ही रही है मेरे साथ। अब आप शनि देखिए, मैं बताती कुछ हूँ नहीं बात। करता है। मैं मुझे ये नहीं पता मेरी राशि कौन सी है, हाँ मुझे ये नहीं पता कि मेरी कौन सी कब वो चली है। हम अपने शनि को, अपने ग्रहों को अपनी सोच के साथ कंट्रोल कर, वो हमारे ऊपर हावी तब होते हैं जब हम उनको हावी होने देते हैं। बिल्कुल। आज मेरी डॉटर ने कहा कि देखें, चलो मम्मी के लिए कोई कार्ड निकालते हैं, तो मम्मी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, देखें मम्मी का। तो पता है क्या कार्ड आया? सोचो क्या कार्ड आया, तो आप सोच भी नहीं सकते। पॉजिटिविटी वाला आया होगा। ऑब्वियस सी पॉजिटिविटी। बात है, वो तो आएगा ही। मेरा आया कार्ड पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज, यानी अच्छा। आप ही देखो, मैं आई एम 70 year old एंड मेरी पर्सनैलिटी आई पेज की। पेज। तो मैम आजकल ध्यान कहाँ है आपका, देख लो। नहीं तो इसका मतलब क्या होता है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई पैसे की तो बात छोड़िए, अब मेरी हो सकती है पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाए, हाँ ठीक जी है, मैम। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी देखे ना, यानी आई हैव एनर्जी ऑफ 15 to 25 year old। यस की। तो मैंने क्या बोला, एनर्जी तो मैम आपकी हमेशा रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहते हो आप। एंड दूसरा अर्थ एलिमेंट। तो आप ये बताइए ना कि आप शनि को तब हावी होने देंगे जब शनि आपसे परमिशन देगा कि मे आई कम इन। हम कहेंगे नो, देयर इज नो प्लेस फॉर यू, प्लीज। शनि कुछ नहीं बिगाड़ता है कभी भी, हम खुद से ही। नहीं, शनि की दशा आ गई, तो शनि की माता 7.5 ही आ गई, कुछ भी नहीं होता है। देखो जो कर्म में लिखा हुआ तो होगा ही होगा, होता लेकिन है। शनि कुछ नहीं देता। हम और अपने आप से बुला लेते हैं चीजों को, कुछ भी नहीं देता शनि। नहीं और किसी मैं दूसरों का सुन के मैं बोल रही हूँ, बट मेरे यहाँ पे शनि पॉजिटिव रिजल्ट ही दिया है, कभी नेगेटिव नहीं आया है। पॉजिटिव ही देता है। वो डिपेंड करता है कर्मास के हिसाब से। शनि आता है जब कर्मा का हिसाब करके जाता है हमारा, हाँ कितने तो सालों में आता है ना। मनप्रीत जी, आपको कौन सी वाली सबसे आसान उपाय लगा? मैम सारी तो आसान है, मुश्किल कौन सा है। मैम सारे मुझे तो बड़े आसान लगे। सब लेकिन इजी मुश्किल है, है सब कौन सा। इजी लगा। सब इजी है। जौ हाँ का जी। सत्तू खरीद के घर में लाके रख लिया, 1 चम्मच पानी में मिला के पी लिया, हो गया एनर्जी। मुल्तानी मिट्टी रात को नहीं, संडे के दिन भी मुल्तानी मिट्टी पैर में लगा के बैठ गए, सैटरडे को हाँ बैठ गए, फ्राइडे बैठ बिल्कुल, गए, हो सकता है। और सब सब कुछ नहीं हो नहीं सकता मैम। है। हाँ जी करने मैम, लगे सब तो कुछ सब कुछ हो सकता है। और सबसे इजी तो ये लगा कि 1 गिलास नींबू पानी पी लीजिए, घर में आया चलते फिरते नींबू पानी में निचोड़ा पी लिया। और मैम मुझे तो भाई अभी से फील हो रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे बस कल से ही, जब मैं बताऊंगी उनको। आप उनको पॉजिटिविटी से बताओ, और पता है क्या है, हमारे समझाने का तरीका फर्क करता है। हाँ डिपेंड जी। करता है कि आप किस तरीके से बता रहे हो उनको। ऐ कर लो शायद हो जाएगा, ऐ कर लो शायद हो जाएगा, ये करके देख लो शायद इससे हो जाएगा, नहीं, इसको करो, भाई 100% रिजल्ट ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। मनप्रीत जी, हाँ जो जी मैम। बंदा है, आप हमसे कनेक्टेड है, आप हमारे व्हाट्सएप पे जाइए, उस बंदे को बुलाइए, जूम पे बात करवा दीजिए, ठीक है मैम। बस। जब मैम वो हम मेरे कोलीग है ना, जो उनकी सिस्टर है, उनको हाँ बोल तो दूंगी मैम कल। हाँ, जब आप साथ में हो उनको बोलिए कि आप ये नंबर है, बात कर लीजिए, छुट्टी खत्म। हाँ क्योंकि जी आप मैम। बताएंगे उसमें एक अंतर आ जाता है, हम 10 उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगले को सेटिस्फेक्शन होती है। जब तक बहुत डॉक्टर फर्क है। आपकी
यहाँ यहाँ नहीं लगा के देखता, आपकी आंखें नहीं खुलवा के देखता, आपकी जीभ नहीं निकलवा के देखता, आपको तसल्ली नहीं होती। आप आए हाँ बुखार है, दवाई लिख दी, नहीं, जब तक आपको पूरी चेस्ट वेस्ट चेक करेगा, आंख खोलवाएगा, चेक करेगा, आपकी नर्व्स देखेगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई चेक किया, आपको लिटाएगा, ठीक है, ओनली देन यू फील है कि यस आई हैव पेड। तो ये उसका विश्वास कैसे बनेगा? विश्वास मेन चीज तो विश्वास की बात होती है। नहीं तो आप नेट खोल के फटाफट आप अपने आप दवाई कर सकते हैं कि मेरे को बुखार है, आप डालिए ना, फट से निकल जाएगी 5 मिनट में। पैरासिटामोल खा लीजिए। जी तो ये चीजें होती है, ठीक है। जी चलो, ऑल द बेस्ट कल ठीक के है। लिए, सबके लिए। एक और वेबिनार होगा, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह का जो भी करना चाहें आप उनको बता सकते हैं। और जी इससे जो है ना आप अपनी लाइफ को एक पैसिव इनकम के साथ आप अपनी लाइफ को लेके जा सकते चलिए हैप्पी ठीक है। जन्माष्टमी आप सभी को again। थैंक यू। आप you, सबको भी हरी। जन्माष्टमी की Same to सेम हार्दिक टू हार्दिक यू हरी सर। शुभकामनाएं। एक हैं। देखिए भजन श्री कृष्ण भगवान से, गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। जय कृष्ण आप गोविंद अपनी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण कृष्ण आप ये कृष्ण लगाइए कृष्ण। आरती सुबह, क्या मन खुश हो जाता है। बिल्कुल, सुबह सुबह अच्छे से सुन, चैंटिंग सुनने से मजा आ जाता है, दिन अच्छा जाता है। चलिए ठीक है, थैंक चलो, यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम इतनी अच्छी रेमेडीज देने के लिए। बाय, गुड नाइट।